हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जैसन में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग जे टेट साइंस 2026 का सिलेबस के अनुसार साइंस पढ़ रहे थे। उसमें से पेपर 1 और पेपर 2 का मिलाकर पढ़ रहे थे, जिसमें से अध्याय 3 सजीवों के बारे में पढ़ रहे थे। अध्याय 3 में आसपास की वस्तु देख चुके हैं, जीव जगत। उसमें से सजीव सबसे पहले देखे, सजीव के विभिन्न क्या क्या विशेष लक्षण होते हैं, निर्जीव वस्तु सजीव वस्तुओं से कैसे अलग होती हैं, और इसका कुछ एमसीक्यू देखे थे सजीव चैप्टर से संबंधित। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सजीवों का वर्गीकरण, यानी कि टैक्सोनॉमी से जो भी संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी है, उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको जो है क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। सजीवों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे पहले वीडियो में सजीवों के बारे में यदि आप नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर जेटेड साइंस पेपर 2 और पेपर 1 दोनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास, सजीवों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम लोग देखें कि सजीव कौन होते हैं। सजीव और निर्जीव जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं, उनको एक दूसरे से कैसे अलग विशेष लक्षणों से अलग करते हैं। ठीक है, अब उन सजीवों से वर्गीकरण यानी कि उसका किस प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका टैक्सोनॉमी क्या है। तो सबसे पहले वही जानेंगे कि वर्गीकरण और वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी क्या है। ठीक है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान, नामकरण और उनके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। यानी कि टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसी भी जीव का, चाहे वह छोटे से बड़े जीव है, तो उसको एक निश्चित क्लासिफिकेशन करने के लिए, यानी कि यह किस जीव का वर्गीकरण है, किस क्लास का है, किस फैमिली का है, उसको एक निश्चित पहचान, इम्पोर्टेंट 3 है कि उसकी पहचान, नामकरण और उनकी वर्गीकरण का अध्ययन जिसमें किया जाता है, उसी को क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी कहेंगे, वर्गीकी कहते हैं। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण का क्या उद्देश्य है, क्यों किसी जीव या वस्तु को वर्गीकरण कहते हैं, तो इसमें जानिए कि किसी भी जीव की जिसमें पहचान, नामकरण और उनके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहेंगे, वर्गीकरण। अब वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है कि लाखों की संख्या में मौजूद जीवों के अध्ययन, है ना, अध्ययन को सरल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जो है वर्गीकरण का। ठीक है, तो वर्गीकरण का उद्देश्य में हम लोग क्या कि लाखों की संख्या में जो है जीवों के अध्ययन और उसको सरल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जो है उसका वर्गीकरण करते हैं, है ना। नहीं तो फिर छोटे से बड़े जीव जंतु को कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे कि ये कौन से फैमिली है, कौन से ऑर्डर है, कौन से किंगडम है। इसीलिए उसको अध्ययन के दृष्टिकोण से उसको सरल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जो है वर्गीकरण का उद्देश्य है। अब वर्गीकरण के जो है जनक कौन है, यानी कि सबसे पहले वर्गीकरण का कौन इसका आविष्कार किया था, है ना, कैसे उसका आविष्कार हुआ, तो सबसे पहले याद रखना है कैरोलस लिनियस, है ना, इम्पोर्टेंट नाम है वर्गीकरण। जब भी टैक्सोनॉमी की बात की जाए, इसका कैरोलस लिनियस का नाम आना है। तो वर्गीकरण के जनक कौन है, कैरोलस लिनियस। इसी को क्या कहेंगे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहेंगे कैरोलस लिनियस को। और दूसरा बात याद रखना है इसका कि फर्स्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने, यानी कि द्विनाम पद्धति इन्होंने दी, कैरोलस लिनियस ने। द्विनाम पद्धति क्या है, आगे हम लोग देखेंगे। द्विपद नामकरण पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस के बारे में 2 बात याद रखना कि इसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, और इन्होंने फर्स्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि द्विनाम पद्धति का आविष्कारक है। ठीक है, तो इस प्रकार उसका जनक हो गया कैरोलस लिनियस, ये नाम में याद रखना है। अब देखेंगे कि ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि द्विपद नामकरण पद्धति या फिर द्विपद नामकरण पद्धति, तो द्विपद नामकरण क्या है, तो कैरोलस लिनियस के अनुसार प्रत्येक सजीव का वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। यानी कि जितने भी वर्ल्ड में जीव जंतु है, उसका 2 नाम रखा जाता है। क्यों वैज्ञानिक नाम 2 नाम रखा जाता है, क्योंकि उसका क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में उसका अलग अलग क्षेत्रीय नाम हो जाता है। इसीलिए इसको एक रूपता करने के लिए, यानी कि पहचान करने के लिए, नामकरण, पहचान और वर्गीकरण करने के लिए इसको क्या कहेंगे, वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से मिलकर बनता है। ये किसने किया, कैरोलस लिनियस के अनुसार।
इसीलिए इसको फर्स्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं कैरोलस लिनियस को, और ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो वो दो वैज्ञानिक शब्द जो है, वैज्ञानिक नाम जो है, वह किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो पहला शब्द हो जाएगा इसमें वंश, और दूसरा शब्द हो जाएगा जाति। यानी कि दुनिया में जितने भी जीव है जिसका वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होगा, पहला होगा वंश और दूसरा होगा जाति। वंश यानी कि जीनस को दर्शाता है, इसका पहला अक्षर हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा वंश का, ठीक है। जबकि दूसरा जाति यानी कि स्पीसीज को दर्शाता है, और यह हमेशा छोटा यानी कि स्मॉल अक्षरों में लिखा जाता है। आइए इसका एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे जीवों का वैज्ञानिक नाम होता है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस, है ना। तो होमो सेपियंस मतलब यह पहला दो वैज्ञानिक शब्दों से मिलकर बना होता है इसका वैज्ञानिक नाम। तो पहला शब्द क्या हो जाएगा? वंश यानी कि जीनस, और दूसरा हो जाएगा स्पीसीज यानी कि जाति। तो पहला यानी कि वंश जो लिखते हैं वह पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल होगा। बाकी सभी जो है स्पेस जाति वाला ये छोटा होगा। तो इस प्रकार से होमो सेपियंस यानी कि होमो पूछा जाएगा इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप की, होमो जो है वैज्ञानिक नाम में क्या है? तो यह वंश है। सेपियंस क्या है? स्पीसीज है। उसी प्रकार से अन्य उदाहरण मेढक का है, राना, टिग्राना। तो राना क्या हो जाएगा? जीन्स हो जाएगा, है ना, वंश हो जाएगा जीनस, और यह क्या हो जाएगा? स्पीसीज हो जाएगा। जबकि तो इस प्रकार से उदाहरण हम लोग मनुष्य, मेढक, आम हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका, धान हो जाएगा ओरेजा सटिवा। तो इस प्रकार पहला लेटर जो कैपिटल है वह वंश को दिखाता है, और दूसरा लेटर जो स्मॉल लेटर से लिखते हैं वह क्या दिखाता है? स्पीसीज यानी कि जाति को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से द्विनाम पद्धति होगा जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया था कि किसी भी सजीवों का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द हो जाएगा वंश और दूसरा हो जाएगा जाति, ठीक है। अब वर्गीकरण का अनुक्रम, है ना, अनुक्रम यानी कि इसका क्लासिफिकेशन के किस आधार पर किया है? किस लक्षण के आधार पर, ठीक है। तो जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर छोटे से बड़े समूहों में इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम। तो जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर छोटे से बड़े समूह, कहने का मतलब वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जो है वह स्पीसीज कहलाएगा, है ना, स्पीसीज होगा। उसके बाद जीनस होगा, उसके बाद फैमिली होगा, ऑर्डर होगा, क्लास होगा, फाइलम होगा। फाइलम को ही डिवीज़न भी है ना। जंतु में फाइलम और प्लांट में डिवीज़न फिर है किंगडम। किंगडम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, उस प्रकार से इसका डिवीज़न होगा प्लांट। तो यह किंगडम जो है ये सबसे वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई यानी कि जगत है ना। किंगडम है, किंगडम को क्या कहेंगे? जगत या वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई। तो बड़ी से छोटी यानी कि सबसे बड़ा हो जाएगा किंगडम, फिर हो जाएगा डिवीज़न, फिर हो जाएगा क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस प्रकार से जाएगा नीचे से बड़ा से छोटा की ओर। अगर ऊपर से हम लोग लेते हैं तो सबसे छोटी स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है एक सिस्टमेटिक अरेंज में कि सबसे पहले इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो स्पीसीज हो जाएगा, और वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई हो जाएगा किंगडम। और स्पीसीज जो है, स्पीसीज और जीनस के बीच में, स्पीसीज और फैमिली के बीच में क्या है? तो जीनस है। तो इस प्रकार स्पीसीज, जीनस, फैमिली, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या फिर डिवीज़न और किंगडम, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे तो एक क्वेश्चन आएगा है स्पीसीज या फिर छोटी इकाई या फिर बड़ी इकाई, क्योंकि आपके सिलेबस में है वर्गीकरण, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि इस प्रकार से बांटा गया है, छोटे से बड़ा से, है ना, छोटे से बड़े, या फिर इधर नीचे से लेंगे तो हम लोग बड़े इकाई से छोटी इकाई की ओर। अब आगे बढ़ते हैं। इसी के अनुसार एक नाम और याद रखना है, RH व्हिटेकर का 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली, है ना, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली। और जीव जगत में भी हम लोग इन 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली का डिटेल भी हम लोग
जानना होगा, क्योंकि सिलेबस में हुआ सजीवों से संबंधित इतना है कि जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, सजीवों का वासस्थान, इन तीनों चैप्टर से, है ना, सजीवों के जीव जगत के बारे में पढ़ना है। तो वर्गीकरण में ही यही सब आया कि आर.एच. व्हिटेकर का 5 जगत वर्गीकरण, है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो आर.एच. व्हिटेकर ने। और वर्गीकरण के पिता किसको कहेंगे? तो कैरोलस लिनियस ने। और सबसे पहले द्विनाम पद्धति किसने दिया था? तो भी कैरोलस लिनियस ने। वो नाम याद रख लिए। दूसरा नाम याद रखना है आर.एच. व्हिटेकर ने, जिन्होंने वर्गीकरण का यानी कि क्लासिफिकेशन का 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। इन्होंने सन 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने सजीवों को 5 प्रमुख जगतों में विभाजित किया, जो कि आज सर्वमान्य है ना। 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने सजीवों को 5 प्रमुख जगतों में विभाजित किया, जो कि आज सर्वमान्य है। क्या है कि इसका आधार कोशिका, मतलब कि किस प्रकार से ये इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण का आधार माना है, कैसे इसका प्रमुख जगतों में, किंगडम में विभाजित किया है ना। और इन्होंने जो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत का क्लासिफिकेशन किया, वह आज सर्वाधिक यानी कि हर जगह मान्य, सर्वमान्य है। इसका आधार क्या था कि 5 जगत क्लासिफिकेशन का इसका आधार था कोशिका की संरचना, दूसरा है पोषण की विधि और तीसरा है शारीरिक संगठन। इन 3 के बेस के आधार पर जो है आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, है ना। कोशिका की संरचना और पोषण की विधि क्या है, कोशिका की संरचना किस प्रकार से, कोशिका संरचना कहने का मतलब कि उसका एक किस प्रकार से है कि प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट है। पोषण की विधि में ऑटोट्रॉपिक है या फिर हेटेरोट्रॉपिक है। उसके शारीरिक संगठन कैसे है कि एक कोशिकीय है या फिर बहुकोशिकीय, है ना। तो इस प्रकार से इन 3 के बेस के आधार पर आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब जो 5 किंगडम आर.एच. व्हिटेकर ने दिया, उसके बारे में, उसके लक्षण के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अध्याय में हम लोग कंप्लीट, जैसे 5 किंगडम इन्होंने दिया तो एक मैंने टेबल करके बताई हूँ, ताकि आपको जो है समझने और याद करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए, आपको 5 किंगडम क्लासिफाई की 5 किंगडम जो है आपको एक ही टेबल में मैं बता रही हूँ, ठीक है, कि इसका कोशिका का प्रकार, ये किंगडम हो जाएगा 5 क्या है? पहला मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगस यानी कि कवक जिसको फंजाई, फिर है चौथा प्लांटी या फिर पादप, और 5वां है एनिमेलिया या फिर जंतु, है ना। इसको इसका गुण के आधार पर बांटा है कि कोशिका के प्रकार क्या है, शारीरिक संगठन क्या है, और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, और इसका कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। तो यह टेबल जो है आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके याद करना है। इसी से आपका जीव जगत का वर्गीकरण का कंप्लीट जो है आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने क्या क्या दिया? पहला क्या है? मोनेरा। देखिए, मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। क्या है? मोनेरा, है ना। दूसरा क्या है? प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगस, चौथा है प्लांटी, और 5वां क्या है? एनिमेलिया, ठीक है। अब एक एक करके इसका कोशिका का प्रकार देखेंगे कि मोनेरा जो है वह किस प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो यह प्रोकार्योटिक कोशिका है ना। प्रोकार्योटिक में क्या होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। यदि आप मेरा वीडियो देखे हैं तो उसमें कोशिका के बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या अंतर है ना। इसका एक शॉर्ट वीडियो भी मैं बनाई हूँ। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट में, है ना, इसमें स्पष्ट केंद्रक होता है। तो मोनेरा में क्या आ जाएगा? प्रोकार्योटिक, है ना। प्रोकार्योटिक में कि इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होगा, जबकि प्रोटिस्टा जो है यूकार्योटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। कवक जो है यह भी यूकैरियोटिक, और प्लांट जो है यानी कि पादप, यह भी यूकैरियोटिक, और एनिमेलिया यह भी क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक। यानी कि एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में केवल 1 यानी कि मोनेरा जो है प्रोकार्योटिक है, कोशिका है, बाकी सभी जो है यूकैरियोटिक है ना। प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया देख सकते हैं। तो यह पहला याद हो गया कि मोनेरा को याद करना है हमें क्या? प्रोकैरियोटिक में, बाकी सभी जो है वह सभी जगत जो है यानी कि 4 जगत जो हो जाएगा यूकैरियोटिक।
तो इस प्रकार पहला हो जाएगा कोशिका के प्रकार में। दूसरा लक्षण इसका देखेंगे शारीरिक संगठन, है ना, कि इसका शरीर जो है इस प्रकार के जंतु के मोनेरा के किस प्रकार से बने हैं। तो किंगडम मोनेरा में शरीर से शारीरिक संगठन क्या है, एक कोशिकीय है, यानी कि यूनिसेलुलर, है ना। यूनिसेलुलर कहने का मतलब है इसका बॉडी जो है एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जबकि बहुकोशिकीय में क्या होता है, उसके अंग और संरचना अलग अलग कोशिकाओं के आधार पर बना है ना, जो कि एक विशेष कार्य करने को संपादित करते हैं। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत इनके शारीरिक संगठन जो है यूनिसेलुलर है। प्रोटिस्टा ये भी एक कोशिकीय है ना, यूनिसेलुलर। दो याद रखना है, मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों क्या है, यूनिसेलुलर है। जबकि फंजाई, प्लांट और एनिमल ये दोनों तीनों क्या है, बहुकोशिकीय है ना, मल्टी सेलुलर। इस प्रकार से कंपेयर करके याद करना है कि दो जो है एक कोशिकीय है, पहला और दूसरा मोनेरा और प्रोटिस्टा। बाकी जो तीन है फंगस, कवक और जंतु, यह तीनों जो है वह मल्टी सेलुलर है। अब इसका तीसरा गुण देखते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है कि जो ये प्रोकैरियोटिक है, एक कोशिकीय है, इसमें है कि इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हो जाएगा मोनेरा के अंतर्गत जो प्रोकैरियोटिक है, एक कोशिकीय है, तो इसका क्या लक्षण है कि इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी साथ में देख लेते हैं कि जैसे कि बैक्टीरिया, मोनेरा कहेगा कि बैक्टीरिया जो है वो किस जगत के अंतर्गत आता है ना। तो पहला मोनेरा, और मोनेरा जो है यह एक प्रकार के प्रोकैरियोटिक जीव है ना। या इसका शरीर संगठन यूनिसेलुलर है, इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया, और एक हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। तो इसका एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है कि मोनेरा जगत के अंतर्गत क्या आता है। तो जितने भी बैक्टीरिया है, सभी बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आ जाएगा। चाहे बैक्टीरिया का नाम दिया होगा आपको साल्मोनेला टाइफाई या फिर इकोलाई, जो भी नाम दिया होगा वह सभी बैक्टीरिया जो है मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आएगा। दूसरा इसका प्रोटिस्टा हम लोग देख रहे थे, यह क्या है, यूकेरियोटिक है, एक कोशिकीय है, लेकिन इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, यह जलीय इसमें जो है गमन के लिए सीलिया और फ्लैजेला पाए जाते हैं, क्योंकि यह जलीय जीव है ना। प्रोटिस्टा क्या है, यूकेरियोटिक के अंतर्गत है, यूनिसेलुलर है और यह जलीय जीव है। इसमें जल में गमन करने के लिए इसमें सीलिया या फिर फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, पैरामेसियम, है ना, पैरामेसियम और यूग्लिना। तीन एग्जाम्पल याद रखना है, प्रोटिस्टा में या एक कोशिकीय है और यह जलीय में पाए जाते हैं, यूकेरियोटिक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, पैरामेसियम और यूग्लिना। तीसरा है फंगस, है ना, कवक। कवक यह क्या है, बहुकोशिकीय है, मल्टी सेलुलर है। इसके मुख्य विशेषताएं क्या होते हैं, यह सेप्रोफाइटिक होता है, यानी कि मृत जीवी। कहने का मतलब ये अपने पोषण जो है सड़े गड़े मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, सेप्रोफाइटिक कहते हैं, है ना, मृत जीवी, मृत चीजों से प्राप्त करते हैं। तो यह इसकी विशेषताएं हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मशरूम, ईस्ट और फफूंद, है ना, ये सभी क्या है, फंगस के उदाहरण है। और इसके फंगस के बारे में एक याद रखना कि इसके सेल वॉल जो है काइटिन की बनी होती है ना। किसका सेल वॉल, फंगस की सेल वॉल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। चौथा हम लोग देखेंगे प्लांटी। प्लांटी जो है वो मल्टी सेलुलर है, और यह क्या होता है, प्लांट्स ऑटोट्रोपिक यानी कि स्वपोषी होते हैं, है ना। अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वयं बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इसका सेल वॉल जो है वो सेलुलोज के बने होते हैं, जो मैं टिक कर रही हूँ, सेल वॉल सेलुलोज, और फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। यह बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ना एग्जाम के दृष्टिकोण से, और आपको ये याद करना अनिवार्य है। इसका एग्जाम्पल होगा जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं, प्लांट है, सभी इसमें जो है प्लांट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, पांचवा है आपका किंगडम, एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम यह भी मल्टी सेलुलर है, और यह जो है हेट्रोट्रॉपिक होता है ना। हेट्रोट्रॉपिक कहने का मतलब जो है विषमपोषी, जिसे एनिमलिया जितने भी जीव जंतु, मनुष्य, खुद हम लोग आ गए, तो हम लोग क्या है, हेट्रोट्रॉपिक, जो पेड़ पौधे खाना बनाते हैं उसी को हम लोग खाते हैं, है ना, हेट्रोट्रॉपिक।
तो हम लोग क्या हो गए, हेटेरोट्रॉपिक हो गए। और इसमें एनिमेलिया में जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए इसको क्रॉस किए कि सेल वॉल जो है इसमें प्रेजेंट नहीं होते। किसमें सेल वॉल होते हैं, प्लांट में सेल वॉल किसका, सेलुलोज का, जबकि फंगस का सेल वॉल क्या है, काइटिन के बने होते हैं। इसमें जितने मनुष्य, कीड़े, पक्षी, जंतु जितने भी है, जीव जंतु सभी इसमें एनिमेलिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि RH व्हिटेकर के अनुसार, जो कि 1969 में दिया था इन्होंने, सजीवों के 5 प्रमुख वर्गीकरण है ना। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी और एनिमेलिया। इसका हम लोग पाँचों का डिटेल लक्षण देख लिए, इसका एग्जाम्पल देख लिए। इसका एग्जाम्पल याद रखना है कि मोनेरा जगत के अंतर्गत क्या आता है, जितने भी बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा में अमीबा, यूग्लिना है ना, पेरामेसियम, फंगस में मशरूम, ईस्ट, फफंद आ जाएगा। बाकी प्लांट में जितने भी प्लांट है, एनिमेलिया में जितने भी जीव जंतु, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, पक्षी, ये सभी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कितनी आसानी से जो है एक टेबल के माध्यम से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को एक ही जो है पेज में देख चुके हैं, जो कि आपको याद करने में जो काफ़ी हेल्पफुल और आसानी होगा। इसके अलावा सजीवों का वर्गीकरण है, जो इम्पोर्टेंट में टिक लगाई, RH व्हिटेकर, ये नाम याद रखना है। दूसरा, ये वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है जीनस, स्पीसीज, इसको ऑर्डर में याद कर लेना है। सबसे छोटी इकाई से ऊपर आएगा किंगडम, और ऊपर से किंगडम से नीचे जाएगा स्पीसीज तक, ठीक है। इसके अलावा ये है नाम याद रखना है कि द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दिया था, जिसमें से वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला नाम वंश, दूसरा जाति। पहला वंश नाम जो है वो कैपिटल में लिखा जाता है, और दूसरा शब्द जो है वो जाति स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इसके अलावा वर्गीकरण के जनक हो जो है कैरोलस लिनियस को याद रखना है, जिसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, और इन्होंने फर्स्ट बाइनोमियल द्विनाम पद्धति जो है इन्होंने दिया है ना। इसके अलावा वर्गीकरण का यानी कि टैक्सोनॉमी क्या है, जिसमें पहचान, नामकरण और उनके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसी को टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी इतने लाखों की संख्या में मौजूद जीव है, उसके अध्ययन को सरल और सुव्यवस्थित बनाना इसका उद्देश्य है। तो इस प्रकार से हम लोग सजीवों का वर्गीकरण का कंप्लीट थ्योरी देख चुके हैं। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो और जानकारी जो है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों या जो भी तैयारी कर रहे हैं जेटेट सिलेबस के अनुसार साइंस का, तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है ना। तो आप वीडियो को शेयर, लाइक कर सकते हैं। जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी का वीडियो नेक्स्ट टाइम में, यानी कि सजीवों का वासस्थान हम लोग देखेंगे, और उसका जीव जगत यानी कि जो 5 किंगडम देखे थे ना, उसी का जीव जगत में डिटेल देखेंगे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग ये पढ़ के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।